जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं महाशिवरात्रि वाले पावन दिन पर अपना गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी के समक्ष शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। गुरु जी महाराज, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। मैंने किसी मतलब मैंने चैनल पे इसको पढ़ा था, किसी यूट्यूब चैनल पे, मुझे याद नहीं है किस चैनल पे, पर मैंने पढ़ा था तो उसको मैं बोलना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं, संध्या वेला करता है जो रोज़ मेरा शुक्राना, उसे मिलता है मेरी ब्लेसिंग से भरा नजराना। वो भर लेता है उम्र भर अपनी खुशियों का खजाना। तो फिर तू भी करके देख ले बेटा, आज मेरा शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संध्या वेला सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले बोला था कि मुझे सत्संग सुनवाया था कि गणेश जी मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हैं क्योंकि मेरे हाथों कुछ चूहों की मौत हो गई थी संगत जी। इस वजह से मुझे उस पाप को काटने के लिए गणेश जी के मंदिर में मोतीचूर के मतलब बूंदी के लड्डू चढ़ाने और गणेश जी से माफ़ी मांगनी अपनी गलतियों की, कि गणेश जी महाराज मुझसे गलती हो गई, मूषक राज को मेरी गलती से हाथों मैंने उनको मतलब नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे से वो सेवा ली। आज मैं बुधवार था के दिन ये उपाय करना था संगत जी, आज बुधवार था और शिवरात्रि का भी पावन दिन था। तो मैं मंदिर गई थी शिव जी के दर्शन करने, तो मैंने वहाँ गणेश जी भी थे, तो मैंने उनको आज मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया और उनसे माफ़ी मांगी अपनी गलतियों की। संगत जी, काफ़ी समय पहले मुझे नहीं पता था, कुछ चूहे के बच्चे थे, वो मेरे हाथ से गिर गए, पता नहीं कैसे क्या हुआ मुझे, मैंने जान के नहीं किया संगत जी, अपने होशो आवाज़ में नहीं किया था, लेकिन फिर भी गलती चाहे अनजाने में हुई हो, चाहे जान के हुई हो, अनजाने में हुई हो, गलती तो गलती ही होती है ना संगत जी। पर शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने हमें उन गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया है। हे गणेश जी महाराज, मैंने आपसे मंदिर में माफ़ी मांग ली है अपनी गलती की, और मैं आपसे इस सत्संग के माध्यम से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ प्रभु। मुझसे जो गलती हुई है मूषक राज को नुकसान पहुँचाने में, मुझे माफ़ करिएगा प्रभु। मैं हाथ जोड़ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गणेश भैया, मुझे माफ़ करिएगा। आप तो मेरे भाई हो, अपनी बहन को माफ़ कर दो। आपसे मैं गलती कभी नहीं करूँगी, जो भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझसे उस वक्त हो गया, मैंने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं जानकर किया, मुझसे हो गई, मुझे माफ़ करिएगा और मेरे लड्डुओं को ज़रूर स्वीकार करिएगा। शुक्राना गणेश भैया, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, गलतियों को माफ़ करवाने का, बताने का और उनका उपाय करवाने का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ाने की सेवा दी है, तो मैं रोज़ शिव पुराण पढ़ती हूँ। और जब आज मैं शिव पुराण पढ़ रही थी ना संगत जी, तो मुझे नहीं पता था कि जो आज चैप्टर मैं पढ़ने वाली हूँ उसमें क्या आने वाला है। संगत जी, हाँ, महाशिवरात्रि है और संजोग की बात, जो मैं चैप्टर पढ़ रही थी ना शिव पुराण का, तो उसमें महाशिवरात्रि का ही विवरण था। महाशिवरात्रि कैसे हुई, क्या हुई, कैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी ने शिव जी की महाशिवरात्रि के दिन पूजन किया उनका, इसी का चैप्टर था। गुरुजी ने पढ़ाया ताकि वो मुझे बहुत ज़्यादा शिव पुराण के माध्यम से भी ब्लेस्ड कर सके। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले, मतलब काफ़ी समय से गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे मारण क्रिया का, और संगत जी मुझ पे मारण क्रिया बहुत ज़्यादा हो रही थी। गुरुजी ने कहा भी था तेरे 3 दिन बहुत ज़्यादा भारी हैं संगत जी। संगत जी,
अब मुझे ये नहीं याद है कि गुरुजी ने मुझे मैसेज कब दिया था। आज तो मेरा तीसरा दिन समाप्त हो रहा है या फिर कल मेरा तीसरा दिन बाकी है, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन संगत जी, मेरे दिन तो कुछ ठीक-ठाक नहीं जा रहे, मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता। संगत जी, तो संगत जी मुझ पे लगातार मारण क्रिया हो रही है। तो गुरुजी ने मुझे सुनाया था सत्संग में कि क्या बोलते हैं संगत जी, तांत्रिक के हाथों शमशान में हरे रंग का तेरा कोई कपड़ा दफनाया है, जिससे तंत्र विद्या की जा रही है, तो तू अपने हरे रंग के समस्त कपड़ों को अपने घर से, अपने आस-पास से निकाल दे संगत जी। जब ये सत्संग मैं सुन रही थी ना संगत जी, उस वक़्त मैंने हरे रंग का सूट भी पहना था। संगत जी, उस वक़्त मैंने जो मेरे पास हरा-हरा था वो मैंने निकाल दिया। पर संगत जी, क्या बोलते हैं संगत जी, तो मैंने संगत जी सब कुछ निकाल दिया, जितना भी हरा सब कुछ था। एक शॉल मेरे पास रह गया था, तो मैंने कहा, सोचा था उसको मैं एक दिन निकाल ही दूँगी, पर मुझे घर से बाहर निकलने का समय नहीं मिला संगत जी। तो उसके बाद संगत जी, अ, ग आज संगत जी मैं महाशिवरात्रि के दिन, गुरुजी ने मुझे शिव मंदिर बुलाया था, अपने दर्शन कराए, अपना पूजन कराया, जिसका भी कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने दर्शन देने का, शिवलिंग की पूजा करवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, शिव परिवार का दर्शन कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज, ढेरों ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, जैसे ही मैं शिव मंदिर के दर्शन करके आई ना अपने हस्बैंड के साथ घर, तो मेरे हस्बैंड वापस अपनी शॉप पे चले गए संगत जी। जब मैं मंदिर में थी ना संगत जी, तो मंदिर में अचानक से दिए ने मेरे बालों पे आग पकड़ ली। मैं संगत जी मंदिर से ना, सिंदूर की डिब्बी लाई थी, सिंदूरा लाई थी, सिंदूर की डिब्बी अपने लिए लाई थी, सिंदूरा लाई थी, कुछ चूड़ियाँ लाई थी, क्योंकि आज माता पार्वती शिव जी का दिन था। आज अच्छा बहुत शुभ दिन है, मतलब संगत जी। तो मैं इस शुभ दिन मैंने भी कुछ सुहाग का सामान खरीदा, तो मैं गुरुजी से सब स्वरूप से ब्लेस करा रही थी, गुरुजी सबको ब्लेस कर दो फिर मैं पहन लूँ। तो संगत जी, मैं मंदिर में बैठी थी, तो दिए से अचानक मेरे बाल में आग लग गई, एकदम से मेरे बाल जलने लग गए, तो मैंने देखा, मैं जल्दी से उसको बुझाया संगत जी, मैं काफ़ी डर गई। उसके बाद संगत जी, जो मैंने कपड़े पहने थे ना, वो जो मैंने सूट पहना था संगत जी, वो ब्लू कलर का था। अब संगत जी, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वो हल्का-सा, मतलब वो ब्लू नहीं कहोगे आप, लेकिन वो ब्लू जैसा ही दिखता था संगत जी। ऐसा मतलब लाइट जैसे ब्लू, एक जैसे जब मैंने उसको मँगाया था, तो वो मैंने ब्लू ही देख कर के ही मँगाया था संगत जी। मैंने ऑनलाइन उस सूट को खरीदा था संगत जी। तो संगत जी, उस कपड़े में ना, पूरे कपड़े में आग लग गई। संगत जी, मैंने जल्दी से उन कपड़ों को उतारा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, पर हाँ, वो पूरा कपड़ा जल गया संगत जी। मुझे बाद में क्लिक हुआ संगत जी कि ये ब्लू नहीं है। संगत जी, उसका दुपट्टा नहीं जला, क्योंकि उसका दुपट्टा डार्क ब्लू था, तो वो नहीं जला संगत जी, पर जो वो सूट था वो जल गया। अब संगत जी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने ध्यान से देखा, तो वो ब्लू कलर का सूट नहीं था संगत जी, वो इंग्लिश ग्रीन था। और संगत जी, आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ग्रीन हल्का हल्का ब्लू जैसा ही दिखता है संगत जी। मतलब संगत जी, फिर मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, गुरुजी का मुझे सत्संग आया था कि हरे रंग का कपड़ा तेरा दफनाया गया है। देखिए संगत जी, गुरुजी के सत्संग कितने सच्चे होते हैं, गुरुजी कितनी सटीक बातें बोलते हैं संगत जी। और मैंने उसको हरे रंग के कपड़े तो हटा दिए थे, लेकिन मैंने सोचा भी, पता नहीं ये क्या, आप संगत ऐसा कह रही है, अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि गुरुजी ने कहा है तो हटा देती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े हटा दिए थे, लेकिन कितनी सटीक बात है संगत जी, गुरुजी कह भी रहता है भी 1-2 दिन भारी है तेरे ऊपर, 2-3 दिन। और संगत जी, वो चीज़ हुई संगत जी, और कपड़े में आग लगी, क्योंकि संगत जी वो इंग्लिश ग्रीन कलर का कपड़ा था, वो पूरा प्योर वैसा ग्रीन तो था नहीं, इंग्लिश ग्रीन था, लेकिन ग्रीन तो था ना संगत जी। वो तो संगत जी, उसका दुपट्टा ब्लू था, डार्क ब्लू था संगत जी, उसमें आग नहीं लगी संगत जी। फिर मैं, अंकल जी, गुरु जी ने मुझे बचाया संगत जी। मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, लेकिन बस गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। इतनी बुरी तरीके से मेरे इन लॉज मुझे मारण क्रिया कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए, पर गुरु जी हर बार ढाल बन के खड़े मुझे बचा रहे हैं। कहते न संगत जी, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हमारे सबके नाल हमारा गुरु खड़ा है, तो हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता संगत जी। आज बहुत बड़े हादसे से गुरु जी ने मुझे बचाया है संगत जी। उसके बाद मुझे काफ़ी बीपी लो भी रहा, ये सब देखने के बाद जैसे दिमाग सा बंद, जैसे लग रहा है संगत जी कोई दिमाग मेरा बांध रहा हो, अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद संगत जी, मैंने कुछ सत्संग सुने, तो मुझे थोड़ा सा लाइट फील हुआ। गुरु जी ने सत्संग सुनने से कुछ कष्ट कर्म कटते हैं ना संगत जी, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा सा फील हुआ। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बड़े हादसे से आपने बचाया, जिसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपसे शेयर करती हूँ, कल रात का है संगत जी। जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं कि मारण क्रिया तुझ पे लगातार हो रही है, तुझ पे कुछ दिन भारी हैं, और मेरी मेरी सास तो बिल्कुल नहीं चाहती मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ, वो चाहती मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ दे संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल मैंने ना थोड़ा सा उनका
अजीब सा बर्ताव देखा, तो उनका मेरा काफ़ी थोड़ा झगड़ा भी हुआ। झगड़ा संगत जी वो इतना बढ़ गया संगत जी, इतना बढ़ गया संगत जी, कि मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या, वो उन्होंने खुद के अपने कपड़े ही फाड़ दिए संगत जी। और वो ना कुछ दवाइयाँ खाने जा रहे थे अपने आप को मतलब मारने के लिए संगत जी। वो इतना अपना आपा खो रहे थे संगत जी, मैं भी अपना आपा खो रही थी, लेकिन मैं वो पागलपन नहीं कर रही थी जो वो पागलपन संगत जी कर रहे थे। दवाइयाँ खा के खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, अपने कपड़े फाड़ दे रहे थे संगत जी। मैं बहुत रोई हूँ संगत जी, मैं बहुत रोई हूँ, मतलब वो बिल्कुल पागल से हो रहे थे संगत जी। उसके बाद जब थोड़ा-सा वो होश में आए तो वो खूब रोए संगत जी, वो खूब रोए संगत जी। क्यों? क्योंकि संगत जी उनको ये था कि उन्हें पता था कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, पर वो किसी के कंट्रोल में संगत जी ये सब कर रहे थे संगत जी। परिवार वाले इतने पीछे पड़े हैं संगत जी, जैसे-तैसे संगत जी कल की रात निकली है संगत जी मेरी और मेरे हस्बैंड की। मतलब संगत जी शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी कह रहे थे तेरे पति पे खतरा है, तेरे पति पे कष्ट है। पता नहीं कौन-सा संकट, कौन-सा कष्ट आने वाला था पति पे मेरे, पर गुरुजी ने उसको टाला, क्योंकि मेरे पति पे भी मारण क्रिया करवा रहे हैं संगत जी। उनकी खुद का ही अपना अपने माँ, खुद की माँ उन पे मारण क्रिया करवा रही, खुद की बहन उन पे, खुद का भाई उन पे मारण क्रिया करवा रहा है संगत जी। गुरुजी ने मेरे पति को कल नया जीवन दिया, हर बार हर रोज़ ही नया जीवन दे रहे हैं वो, हम सबको नया जीवन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे मेरे मायके के लिए भी सत्संग सुनवाया, मेरी माँ के लिए भी उनके हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेके भी सत्संग सुनवाया, उनके कष्ट कटवाए हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे माता-पिता, मेरे पति, मुझे हम सबको लाइफ देने का, नया जन्म देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे ड्रीम दर्शन दिया, और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने, मैंने देखा मुझे और मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में वो खूब हलवा खिला रहे थे, मीठा हलवा। संगत जी वो कोई बीमारी कष्ट ही काट रहे थे, मेरे पति का हलवा खिला के संगत जी। शुक्राना, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। ड्रीम में आज गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो लंगर प्रसाद मुझे हलवे का खिला रहे हैं। शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सपने में कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी सेवा बख्शने का शुक्राना गुरुजी महाराज। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी की जितनी बड़ाई की जाए कम है। गुरुजी महाराज बस अपनी कृपा दृष्टि का हाथ ऐसे ही बनाए रखा, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। आप बस ऐसे ही अंग संग रहना, और ये जो गलत काम कर रहे हैं गुरुजी महाराज, आप प्लीज़ आप न्याय करो गुरुजी महाराज, आप न्याय करो। बहुत अब सह लिया गुरु, अब नहीं सहा जाता गुरुजी महाराज, अब बस न्याय करो गुरुजी। सब कुछ बचाओ, सब आपके हाथ में है गुरुजी महाराज। मेरे मायके वालों पे भी मारण क्रिया की जा रही है, जबकि उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का। प्लीज़ गुरुजी महाराज, मेरे माता-पिता, मेरे पति, मुझे जैसे आप आज बचाते आ रहे हो, आगे बचाते रहना गुरुजी महाराज। मेरा छोटा सा ही तो परिवार है, बाकी तो सब दुश्मनी है। परिवार के नाम पे सिर्फ दुश्मनी निकाल रहे हैं, बुरा करना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं जान से। बचाते रहना गुरुजी महाराज, अंग संग रहना गुरुजी महाराज। संगत जी, बस मैं अपना सत्संग आज का शिवरात्रि का यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और मेरी जो प्राची जी से विनती है, ये हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ प्राची जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि एक लिखा हुआ सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हमारे भगवान हैं, गुरुपा हमारे पिता हैं। संगत जी, गुरुपा हमारी फैमिली के लिए सब कुछ है। मेरी फैमिली में गुरुपा को सब मानते हैं, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब गुरुपा को मानते हैं। कि जो भी प्रॉब्लम किसी को भी, बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है तो वो गुरुपा से बोलते हैं, और वो चीज़ हमारी तुरंत से सॉल्व हो जाती है।
पर संगत जी हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें जो हैं नेचुरल भी होती हैं। और संगत जी अभी ना कुछ टाइम से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी दिनों से परेशान भी हैं हम, फाइनेंशियली भी परेशान हैं और संगत जी हेल्थ वाइज भी बहुत परेशान हैं। हेल्थ वाइज ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि कभी मम्मी की हेल्थ ख़राब हो जाती है तो कभी मेरी। संगत जी मम्मी को अस्थमा हो चुका है और उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां घर में हो चुकी हैं। एक तो मेडिसिन्स वगैरह का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है संगत जी, वीकली मतलब हज़ारों रुपए वीकली लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। और ये अरदास मैंने गुरुपा के आगे लगाई हुई है कि गुरुपा क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। पहले सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से सब चीज़ें चेंज हो गई और हर चीज़ प्रॉब्लम होने लग गई, तो इसका कुछ तो कारण होगा संगत जी। तो फिर मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई, पर्ची लिख के रख देती हूँ मैं गुरुपा के आगे, जैसे मुझे अरदास लगानी होती है तो एक खाली पेपर पे अपनी अरदास लिख के गुरुपा के चरणों में रख देती हूँ कि गुरुपा आप देख लीजिएगा क्या करना है। संगत जी जैसे ही मैंने अरदास लगाई उसके नेक्स्ट डे गुरुपा का मुझे मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू, जिसमें लिखा था पुत्र तू परेशान ना हो, तेरे घर से बीमारी भी जाएगी और तेरी हरी हेल्थ भी ठीक होगी। संगत जी नेक्स्ट डे जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मैंने वो खोल के देखा तो सत्संग था संगत जी। उसमें आंटी जी ने बताया कि कैसे उनके घर में सेम जो प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही थी वही उनके घर में थी, हेल्थ को लेके बहुत परेशानियां चल रही थी। फिर उनको एक संगत आंटी जी ने बताया कि होली वाले दिन जो है चावल बनाने हैं सफ़ेद वाले और उनको सफ़ेद कागज़ पर रख के उस पर चीनी और घी डाल के और छत पे कौवों के लिए रख देना है। अगर कौवे उसको खा लेते हैं आके तो सारे पितृदोष और परेशानियां दूर हो जाएंगी गुरुपा की कृपा से। और अगर कौवे नहीं मिलते हैं तो हम वो चावल जो है गाय को खिला सकते हैं। और ये चीज़ करनी है जो आपके घर में बीमार आदमी है, जो भी जिसकी भी हेल्थ में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और उसको फिर जो है गाय को या फिर कौवों को खिला देना है। ऐसा उन आंटी जी ने वो सत्संग में बताया था। तो संगत जी होली आने ही वाली है, गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि होली से पहले ही मुझे ये सत्संग दिला दिया और मैं ये उपाय ज़रूर से करके देखूंगी और गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और संगत जी मुझे अपना यही शुक्राना शेयर करना था क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ मुझे प्रॉब्लम है तो किसी न किसी को भी ज़रूरत हो सकती है इस सत्संग की, तो गुरुपा ने मुझसे ये शेयर करवाया है। तो संगत जी अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।